जानते हो मैंने तुम्हारी डॉक्टरनी की माँ को आभा के बारे में क्या बताया? यही कि आभा करण की सबसे बड़ी दुश्मन। सुना? आभा करण की सबसे बड़ी दुश्मन। कितनी स्मार्ट हूं ना मैं। वो आभा की बच्ची खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, लेकिन मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं। जानते हो, रात में मैंने विमल को खूब पिलाई। और रात में ही मुंबई के लिए फ्लाइट ले ली। अब विमल से कोई पूछेगा वो तो यही कहेगा कि शैली सुबह निकली थी। अब तो मानते हो ना कि तुम्हारी भाभी स्मार्ट है। और किस्मत का खेल देखो कैसे मुझे सपोर्ट कर रही है। इत्तेफाकन अरुंधति यहाँ पर थी ही नहीं। मैंने उसकी माँ को कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी बेटी की जान को भी खतरा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी से दूर कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बाबा, कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी? एक सेकेंड। चाहिए? तुम्हें जिंदा रखना मेरी मजबूरी है। तो सॉरी। हाँ, मैं क्या कह रही थी? हाँ, आभा की बदकिस्मती देखो, है यहां तक आई और मैंने उसे तुमसे मिलने नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, जो आप नील को मिलने के लिए राजी हो गए। मैं जल्दी उन्हें आपके पास ले आऊंगी। Pleasure your mind, doctor, because it's a challenging case. थैंक यू वेरी मच। Thank you. लेकिन एक बात माननी पड़ेगी करण, इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी तुम जिंदा बच गए। वाह। और वो तुम्हारी इरिटेटिंग बीवी आभा, करण जिंदा है,
करण जिंदा है, करण जिंदा है। मानने को नहीं तैयार कि तुम मर गए और तुम्हें ढूंढती ढूंढती यहां तक आ गई। पर बेचारी यहां तक आई और उसे खाली हाथ ही जाना पड़ा। अरे एक और इंटरेस्टिंग बात है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम्हारे मरने का मातम सारा घर पूरी तरह से मना चुका है। और उन्होंने आभा को भी यकीन दिला दिया है कि वो विधवा हो गई है। और अब तुम्हारी बेचारी सी बीवी, अब तुम्हारी बीवी सफेद साड़ी में पूरे स्वर्ण भवन में घूमती रहती है। और वो दिन दूर नहीं है जब मैं उसे उसी स्वर्ण भवन से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। बेचारी बेचारी आभा पति के जिंदा होते हुए भी विधवा का जीवन जिए। विधवा का, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो। क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। And I promise you, my dear Karan, कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो। अरे ए, और तुम जानते हो, तुम्हारी जगह लेने के लिए कोई और पहुंच चुका है। कहाँ ढूंढेंगे हम करण को, कैसे मिलेंगे? देख, मैं मानता हूं तू करण को बहुत मिस करती है, लेकिन सच क्या है ये तू भी जानती है। अब प्लीज तू सच को एक्सेप्ट कर। ये सब तेरा वहम है। मंदिर जाना है हम, प्लीज। चल। भैया, पूजा शुरू होने वाली होगी, आप जल्दी से प्रसाद और फूल दे दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे नीली क्यों दिखाई देते? पूजा के लिए फूल देंगे। चलिए। नहीं, तू जा, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे। मंदिर के बाहर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है आज फिर आपके वजह से कोई चमत्कार हो जाए। प्लीज। भगवान, मैं मानती हूँ जो कुछ भी होता है उसके पीछे आप ही का कोई ना कोई संकेत होता है। मैं महसूस कर सकती हूँ भगवान कि नील मेरी जिंदगी में है, उसके पीछे आप ही का कोई ना कोई संकेत है।
बस भगवान अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया और मेरे भाई के लिए किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब और कितने दिन ये आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहेगा? मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। ये तो मना कर रहा है। हाँ? नहीं, वो डर गया है कि उस पर दोबारा हमला ना हो जाए, वो इसलिए यहां से जाने से मना कर रहा है। मैं उसे अपने साथ किसी सेफ जगह पे ले जाती हूँ। देखिए, मेरा मन नहीं मानेगा और मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना? जी, ठीक है ना? थैंक यू। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आजकल, हर चेहरे में नील का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। हे भगवान। सॉरी, मेरे वजह से आपके फूल गिर गए। आप रुकिए, मैं आपके लिए दूसरे फूल ले आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। शायद उन्हीं को ये मंजूर नहीं। वैसे भी उन्होंने हमारी बात सुननी बंद ही कर दी है अभी। ऐसा मत कहिए। जब कोई और रास्ता नहीं बचता ना, तब इंसान इधर ही आता है अपनी मुराद पूरी करने के लिए। आप जानती हैं मैं यहां पर क्यों आई हूं? भगवान का शुक्रिया अदा करने। बिन मांगे ही
उन्होंने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मुझे अपने उन स्पेशल से मिलवा दिया। हम भी जिनके लिए प्रार्थना करने आए हैं, वो बहुत खास है। खास क्या, वो तो हमारी जिंदगी है। हमारे जीने की उम्मीद, हमारी सांस उनकी सांस से ही तो चलती है। अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हम तो कुछ ही दिन पहले मिले, फिर भी ऐसे लगता है जैसे मैं उन्हें बरसों बरसों से जानती हूँ। कितनी अजीब बात होती है ना, कभी कोई रिश्ता ना होते हुए भी कितने गहरे रिश्ते बन जाते हैं। जैसे मेरा और उनका, जैसे आपका और मेरा, अब मेरी वजह से आपका और मेरे उन खास का। तभी तो ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। ये बातें तो मैंने अभी तक अपनी माँ से भी नहीं की है। ये रिश्ते के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, खुशी खुशी अपनी जान भी दे सकते हैं, पर पता नहीं उन्हें क्या मंजूर है। हमारी बात ही नहीं सुनते। देखिए, इस तरह मंदिर में आके उम्मीद मत छोड़िए। और फिर आज का दिन कोई आखिरी दिन थोड़ी ना है। आप देखिए, आप एक दिन सुबह उठेंगे और आपके आसपास की सारी दुनिया बदल चुकी होगी। हमारी दुनिया तो हमारे पति। अच्छा, कहाँ है वो? मेरा मतलब यहीं कहीं है? सब कहते हैं नहीं रहे, पर हमारा दिल कहता है वो है। बस कहीं खो गए। देखिए, अगर आपको यकीन है ना, तो मैं मानती हूँ कि आप सही हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन आपके यकीन पर यकीन करने को मन करता है। और मेरे दिल में ये यकीन भगवान ने जगाया है। आप जानती हैं, भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस किसी रूप में होते हैं, इसीलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।